Hello students, I am Anil Kumar Tiwari. Welcome to my YouTube channel Anil Education. My dear friends, आज हम लोग कक्षा 9 के भौतिकी में गति के दूसरे समीकरण को सिद्ध करेंगे या उसके सूत्र को स्थापित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गति के दूसरे समीकरण को विस्थापन समय समीकरण भी कहते हैं। विस्थापन समय समीकरण को सिद्ध कीजिए, या इसको पूछता है प्रायः परीक्षाओं में कि ग्राफी विधि से सिद्ध करें कि s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, यह आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी परीक्षाओं में इस ग्राफी विधि से गति के दूसरे समीकरण को सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। तो इसका वीडियो मैं आपको बहुत ही सरल तरीका में समझाने का प्रयास किया हूँ। आपको देखते ही यह व्यंजक स्थापित करने तुरंत आ जाएगा। इतना सरल तरीका है कि ऐसा तरीका आप कहीं नहीं सीख सकते हैं, ये मेरा दावा है। तो हम लोग शुरू करेंगे ग्राफी विधि से सिद्ध करना s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसके लिए सबसे पहले हम लोग x अक्ष और y अक्ष लेकर एक वेग समय ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर x अक्ष पर समय को दिखाया गया है और y अक्ष पर वेग को दिखाया गया है, और दोनों x अक्ष और y अक्ष ग्राफ पर जानते हैं कि जहाँ मिलते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। यहाँ 0 से दिखाया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, वेग समय ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होता है। तो मान लीजिए कि y अक्ष पर वेग वाले ग्राफ पर ये जो y अक्ष के बिंदु से कोई वस्तु या कोई कण चलना शुरू करता है, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? u, क्योंकि प्रारंभिक वेग को u लिखते हैं, डिनोट करते हैं। और यह a से प्रारंभ करके b पर जाता है या रुक जाता है सरल रेखा में, तो इसका अंतिम वेग क्या होगा? v होगा। तो प्रारंभिक वेग u हुआ और अंतिम वेग भी b बिंदु पर होगा। तो वेग को दिखाने के लिए हम y अक्ष लिखे हैं, तो b बिंदु से काल्पनिक रेखा खींचते हुए y अक्ष पर भी लिख देंगे कि यह फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है। और a से b तक जाने में उस कण को या पार्टिकल को जो समय लगा, समय को हम लोग x अक्ष पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर o से b तक जो जाने में समय लगा है, ये इसको समय पर हम लोग दिखाएंगे, यहाँ पर t लिखे हैं। ये आपका ग्राफ बन गया। माय डियर स्टूडेंट्स, इस ग्राफ को वेग समय ग्राफ कहेंगे। अब आपको लिखना है, समझना है कि वेग समय ग्राफ जो OB हुआ, ये वेग समय ग्राफ हुआ, वेग और समय के बीच खींचा गया है। वेग समय ग्राफ और समय अक्ष, x अक्ष को समय अक्ष दिखाया गया है। समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल जो आकृति बन रही है OABC, इसका जो क्षेत्रफल होगा वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल विस्थापन देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। अतः t समय में कण का विस्थापन लिखेंगे हम लोग, विस्थापन को s लिखते हैं। तो जो समलंब चतुर्भुज बन रहा है OABC, उसी का क्षेत्रफल होगा। तो विस्थापन यानी कि s बराबर समलंब चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो लिखेंगे यहाँ पर 1/2 समांतर भुजा, एक समांतर भुजा OA है और दूसरी समांतर भुजा BC है, और इस दो समांतर भुजाओं के बीच की ऊंचाई होगी OC। तो यहाँ पर लिखे हैं 1/2 गुणे OA जोड़ OC इंटू OC, 1/2 गुणे OA प्लस BC इंटू OC। अब इसका मान पुट करेंगे 1/2 गुणा OA क्या है? प्रारंभिक वेग है, तो O से A के बीच की दूरी लिखेंगे हम लोग U के द्वारा। BC, B से C, इसको इस लंबवत रेखा को y अक्ष से देखेंगे, यहाँ से अंतिम वेग भी दिखाए हम लोग, जहाँ B पर पार्टिकल स्टॉप हुआ है, तो BC के जगह पर वेग लिखेंगे, अंतिम वेग भी। और इसका जो बीच का जो
दूरी है या ऊंचाई है, इसको समय द्वारा हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो OC के जगह पर इस पार्टिकल को जाने में जो समय लगा है, T समय लगा है, तो OC के जगह पर क्या लिखेंगे, T लिखेंगे। अब हम लोग लिखेंगे, पहले पिछले वीडियो में प्रमाणित कर चुके हैं, तो गति का पहला समीकरण प्रमाणित क्या किए हैं कि v बराबर u प्लस AT होता है। तो यहाँ लिखे हैं गति के प्रथम समीकरण से v का मान रखने पर। गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस AT। इस v के जगह पर v का मान रख देंगे गति के पहले समीकरण से, तो हो जाएगा s बराबर 1/2 गुणा u तो पहले से था ही, और v के जगह पर v बराबर u प्लस AT होता है, उसका मान रख देंगे और गुणा t पहले से बाहर में है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। s बराबर 1/2 गुणा u और u जोड़ेंगे तो 2u हो जाएगा, जोड़ AT गुणा t। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे कि जो ब्रैकेट के बाहर 1/2 भी मल्टीप्लिकेशन में है और ब्रैकेट के बाहर t के साथ भी मल्टीप्लिकेशन है, तो 1/2 और t से प्रत्येक दोनों पदों में हम लोग गुणा करेंगे। तो अगला स्टेप में दिखाए हैं s बराबर 1/2 गुणा 2u और t से भी गुणा होगा तो गुणा t, प्लस फिर दूसरे पद में गुणा करेंगे 1/2 गुणा AT गुणा t से भी गुणा होगा तो t हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अंश और हर में भी 2 है, तो 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, e और t, क्योंकि एक तो गुणांक के रूप में लिखा नहीं जाता है, तो ut हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू t और t 2 है तो t स्क्वायर हो जाएगा, तो AT हाफ 1/2 AT स्क्वायर। तो हमारा सूत्र व्यंजक जो है प्रमाणित हो गया, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहीं पर हमारा व्यंजक गति का जो दूसरा समीकरण है प्राप्त हो जाता है। ये हमारा जो था सिद्ध हुआ, प्रूव्ड हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ये सरल तरीका में मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। पुनः हम लोग अगले वीडियो में गति के तीसरे समीकरण को सिद्ध करके मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।